चेमा गंधर्वपुरवासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में अगर आप बहुत परेशान हो गए, जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान या यूँ कहे जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम सुन नहीं रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे, स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन की समस्याओं को हल करें। जय माँ पीताम्बरा। भक्तजनों, जब कभी भी हमारे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक अलौकिक अचानक से घटने लगता है तो हमारी मनोदशा, हमारी मानसिकता, हमारा मन हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह सब कुछ सांसारिक और भौतिक है अथवा कुछ आध्यात्मिक या कुछ ऐसा किया कराया जिसे तांत्रिक प्रयोग की श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसे किया कराया कहा जा सकता है, जिसे किसी के द्वारा कोई अविचार प्रयोग किया गया हो ऐसा कहा जा सकता है। जब भी जीवन में कुछ ऐसा अनायास घटे तो यह सारे प्रश्न हमारे मन में आना स्वाभाविक हो जाते हैं। अब जब ऐसा कुछ घटित होता है तो ऐसे प्रश्न मन में आ जाते हैं तो फिर व्यक्ति भागने लगता है कुछ ऐसे व्यक्तियों के पास जो अपने आप को तांत्रिक कहता है। यह वास्तविक तांत्रिक नहीं होते, यह वास्तविक लुटेरे होते हैं, वास्तविक ठग होते हैं। किंतु जैसे ही व्यक्ति इनके पास जाता है, यह उसको अपनी बातों में घुमा फिरा करके फंसा करके और फिर उससे धन का दोहन करने लगते हैं, उसके मान सम्मान का दोहन करते हैं, समय का दोहन करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, सब कुछ होता है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में एक बात बैठ गई है कि आपके ऊपर कुछ किया जा रहा है। यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर सही है तो क्या इसके कोई ऐसे छोटे कोई उपाय है जिसको स्वयं से व्यक्ति कर सकता है, उससे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। आज की चर्चा हम ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के ऊपर करेंगे जिन्हें आप घर पर रहकर कर सकते हो। और सभी प्रकार के अगर आप किसी ऐसे तांत्रिक प्रयोग से किए कराए से पीड़ित है तो इन सबको आप नष्ट भी कर सकते हैं। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, उससे आपके जीवन में विषमता आ रही है, दुख आ रहे हैं, बहुत बीमारियां आ गए जाती है, कठिनाइयाँ दरिद्रता आ रही है, ऐसा कुछ भी क्लेश हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी नदी के पास जाना है, उन नदियों के किनारों के आसपास कुछ फेन जमा हो जाता है पानी का, उस फेन को लेना है और उसे आप जिस भी किसी महाविद्या के मंत्र का जाप करते हो, बस शर्त यह होनी चाहिए कि आपको महाविद्या का मंत्र से आप दीक्षित होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप उस मंत्र से 100 बार उस फेन उस झाग को अभिमंत्रित करके अगर उसका सेवन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो आप इस प्रकार के तांत्रिक अभिचारक प्रयोगों से मुक्त हो सकते हैं। अगर यह प्रयोग आपको कठिन लगता है तो इसके अलावा वो भी प्रयोग है, जैसे आपको परेशानी है, कुछ रोग है, क्लेश है, घर में कुछ परेशानी है, दरिद्रता है, तो आपको क्या करना है, आपको तारस दूध लेना है। ये जो दूध होता है यह इस प्रकार का होता है कि जब गाय को दोहा जाता है, उसका दूध निकाला जाता है तो वह गर्म होता है, तो उसी गर्म दूध को आपको 6 महीने तक अभिमंत्रित करके अभिमंत्रित मंत्र से आपको उसको दूध को अभिमंत्रित कर लेना है और आपको
उसकी करने की छोटी सी विधि में बता देता हूँ। 6 महीने तक उस मंत्र को रोज अभिमंत्रित करते रहे और दुग्धपान करते रहे। 6 महीने तक आप उस दूध को पीते रहे तो 6 महीने तो आप 40 दिन पी लीजिए। और 40 दिन के आप विधान में अगर संकल्पबद्ध तरीके से करते हैं, आप दीक्षित है तो आपको पता हो लग जाएगा कि आपको संकल्प किस प्रकार से लेना है, क्योंकि हर क्रियाओं को गुरु सानिध्य में ही करना चाहिए। आप किसी भी समस्याओं से ग्रस्त हो, यहाँ तक कि स्त्रियों के गर्भ का बंधन कर दिया जाता है, स्तंभित कर दिया जाता है, इसलिए आपको गर्भधारण में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इस प्रयोग को अगर आप वह करती है तो 40 दिनों तक तो उसकी गर्भधारण की क्षमता को वह खुल जाती है। बहुत ही सिद्ध प्रयोग है, इसको किया जा सकता है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। यह भी अगर आपको कठिन नज़र आता है तो और आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको गोमूत्र लेना है, उसको अभिमंत्रित करना है और थोड़ा सा गोमूत्र प्रतिदिन पान करना है। ऐसा आपको 6 महीने तक करना है। ऐसा करने से आप सभी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें किसी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं कर सकते हो। अगर यह भी आपको कठिन लगता है तो आपको प्रातःकाल मट्ठा लेना है, गाय के दूध का मट्ठा। उस मट्ठे को आपको अभिमंत्रित करना है आपके जागृत मंत्र से और अभिमंत्रित करके केवल 21 दिनों तक उसका पान करना है। 21 दिन तक आप उसको पिए, उससे आपके अंदर कैसा भी कोई भी आपके ऊपर प्रयोग किया गया हो, तांत्रिक प्रयोग हो, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। अगर किसी प्रयोग के वशीभूत होकर के आपके शरीर में रोग बढ़ रहे हैं, बहुत सारे रोग आपके शरीर में बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत ही सरल और छोटा सा प्रयोग है, उसको आप कर सकते हैं, उससे रोग नाश हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी वृक्ष की धूप लेना है। वृक्ष की धूप क्या होती है, जैसे गूगल होती है या वृक्ष की गोंद होती है, ऐसे ही जो वृक्ष की धूप है उसको आपको लेना है। गूगल भी ले सकते हैं, आपको लेकर के और अभिमंत्रित करना है आपके जागृत मंत्र से और अभिमंत्रित करके केवल 10 दिनों तक इसकी धूप से स्वयं के शरीर को धूपित करना है। धूपित करना है क्या होता है कि आपको उस धूप को प्रज्वलित करके जलाना है, धुआं होने लगता है, उससे आपको अपने शरीर को उसके पास बिठाना है और ऐसे किसी बंद कमरे में जो थोड़ा सा बंद हो, हवा भी आती हो, वो थोड़ा बंद भी हो, ऐसे कमरे में आपको बैठना है, जिससे वह धूप का धुआं आपके पूरे शरीर को स्पर्श करेगा। ऐसा करने से धूप पित करना कहते हैं। इस तरह से अगर आप 10-11 दिनों तक आप संकल्प लेकर इसको करते हैं, अपने शरीर को धूपित करते हैं, तो आप समस्त तांत्रिक प्रयोगों से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मी जड़ी बूटी को लेकर उसके रस को आप 1000 बार अभिमंत्रित करके उसमें चीनी मिलाकर अगर 40 दिनों तक उसको पीते हैं तो आप समस्त प्रकार के पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। अगर ये सब भी आप नहीं कर सकते हो तो बगलामुखी यंत्र को सोने अथवा चांदी में बनवा करके उसका लाल पुष्पों से 1600 उपचार पूजन करके आप मुक्त हो सकते हैं। और इसके बाद में आपको उसको गले में, बाजू में धारण करना है। इससे आपको समस्त औपचारिक तांत्रिक प्रयोग जो हुए हैं वो नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर काला जादू किया जाता है। पुतले प्रयोग, एक पुतले से को लेकर नाम के अनुसार उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, फिर जैसा उस पुतले के ऊपर किया जाता है वैसा व्यक्ति के साथ होने लगता है। तो इस प्रयोग से अगर आपको किसी पुतले प्रयोग के माध्यम से नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आपको उसके लिए एक प्रयोग है, वह भी कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा समझने योग्य है कि जो व्यक्ति साधक है, मंजूर जो साधक है वही उसको शायद कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बलि देकर जो पुतली आपके नाम से गट्टे में गाड़ दी गई है, प्रयोग करके
उसको आपको गड्ढे से बाहर निकालना होता है। फिर उस पुतली में कांटे लगाए होते हैं, तो उन कांटों को आपको निकाल करके दूध से धोना है और उन कांटों को निकाल करके कुएं में डाल देना है। जिस लेखनी से आपका नाम लिखा गया है वह लेखनी भी पुतले के साथ गड्ढे में दबा दी जाती है। तो उस लेखनी को भी आपको प्राप्त करके उसे किसी कुएं में डाल देना है। इस तरह से आपको यह सब कुछ करना होता है। फिर जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति को अभिमंत्रित जल से किसी ताम्र पात्र से लेकर उस पीड़ित व्यक्ति का अभिषेक करना होता है, उसका स्नान कराना होता है, उसके सर से ऊपर जल डालना होता है अभिमंत्रित। ऐसा करने से जो भी अभिचार कर्म हुआ है वह नष्ट हो जाता है। बहुत ही सरल है। और अगर आपको ये सब करने में भी दिक्कत आ रही है तो आप गुरु सानिध्य में कठोर क्रिया करें और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। निश्चित रूप से आपके तंत्र बाधा से जो भी समस्या है वो दूर होगी। तंत्र मंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं साधक बने। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।